हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और माइंड मैप वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। आज हम माइंड मैप टेक्निक का यूज करके स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री इस चैप्टर को समराइज करेंगे ताकि उस समरी का यूज करके आप पूरे चैप्टर को एक साथ अच्छे से समझ सके और याद रख सके। तो हमने इस चैप्टर को 6 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसकी शुरुआत हम स्पोर्ट्स की ओरिजिन देखेंगे, फिर उसके इम्पोर्टेंस को समझेंगे और फिर स्पोर्ट्स के डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे और उसके बाद स्पोर्ट्स का ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ और टॉयज की हिस्ट्री को समझेंगे और फिर स्पोर्ट्स एंड मीडिया के बीच के रिलेशनशिप को देखेंगे और लास्ट में क्या क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इस फील्ड में वो देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं स्पोर्ट्स के ओरिजिन से। तो स्पोर्ट्स का ओरिजिन मतलब स्पोर्ट्स की हिस्ट्री लगभग उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी ह्यूमन सिविलाइजेशन है। मतलब जब से धरती पे ह्यूमंस हैं तब से स्पोर्ट्स है। इंसान के अलग अलग फॉर्म में कुछ ना कुछ खेलते रहता है। अगर एंशियंट इंडिया की बात करें तो एंशियंट इंडियन के कुछ टेक्स्ट है जैसे महाभारत और रामायण, उसमें भी कुछ गेम्स कुछ स्पोर्ट्स हमें देखने मिलते हैं, जैसे कि द्यूत एक बहुत फेमस गेम है महाभारत के कंटेक्स्ट में, जिसे सर भी कहते हैं। और दूसरा गेम जैसे रेसलिंग, ये जिसे सिंबल ऑफ पावर कहते हैं, जिसमें पावरफुल या स्ट्रांग लोग जो गेम खेलते हैं। उसके अलावा चैरियट रेस यानी कि रथ की दौड़, और एक गेम है चेस गेम, ये माइंड का गेम होता है जिसे पुराना नाम था चतुरंगा। और एक है हंटिंग ये शुरुआत में तो सिर्फ फूड ऑब्टेन करने के लिए ह्यूमंस करते थे, मतलब खाना पाने के लिए हंटिंग करते थे। आगे चल के ये रॉयल फैमिली के लिए इंटरटेनमेंट बन गया। फिर हम अगर एंशियंट ग्रीस देखें तो एंशियंट ग्रीस और स्पोर्ट्स का काफ़ी पुराना रिलेशन है, क्योंकि एंशियंट ग्रीक ही वो है जिसने स्पोर्ट्स को स्टैंडर्डाइज किया, स्पोर्ट्स के लिए सिस्टमेटिक रूल्स बनाए। उस टाइम पे डिस्कस थ्रो, रेसलिंग, बॉक्सिंग, हॉर्स या चैरियट रेसिंग जैसे स्पोर्ट्स के इवेंट ऑर्गेनाइज होते थे एंशियंट ग्रीक के ओलंपिया शहर में, और यहाँ पर जीतना किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत ऑनर की बात होती थी। तो ये जो ओलंपिया में जो गेम ऑर्गेनाइज होते थे वही आगे चल के ओलंपिक्स बने। मतलब जो आज के ओलंपिक्स हैं वो उसकी शुरुआत एंशियंट ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुई थी और उसी से उसका नाम ओलंपिक्स पड़ा। इंडिया में काफ़ी ट्रेनिंग सेंटर्स है जहाँ पे स्पोर्ट्स रिलेटेड एजुकेशन मिलती है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलता है। जैसे वडोदरा में जुम्मा दादा एंड मानिक राव व्यायामशाला, कोल्हापुर में खास बाग एंड मोती बाग तालीम जो कि रेसलिंग के लिए फेमस है, अमरावती में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, पुणे में श्री शिव छत्रपति क्रीड़ा संकुल, पटियाला में क्रीड़ा विद्यापीठ, गांधीनगर में स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स। ये ऐसे काफ़ी फेमस ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो कि इंडिया में स्पोर्ट्स सिखाते हैं, स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाते हैं। ये था हमारे स्पोर्ट्स की ओरिजिन। अब हम समझते हैं स्पोर्ट्स के इम्पोर्टेंस को। हमारे लाइफ में स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस क्या है? तो स्पोर्ट्स हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ में तो हेल्प करता ही है, साथ ही स्पोर्ट्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है हमारे कैरेक्टर डेवलपमेंट में। मेंटल हेल्थ देखें तो स्पोर्ट्स हमारे दुख तकलीफ को कुछ देर के लिए भूलने में हमें मदद करता है। हमारी सफरिंग, हमारी वरीज को कुछ देर को के लिए भूल के हमारे माइंड को रिलैक्स करने में हेल्प करता है, रिफ़्रेश करने में हेल्प करता है। और फिज़िकल बेनिफिट देखें तो स्पोर्ट्स अगर कोई फिज़िकल एक्टिविटी वाला स्पोर्ट्स करे तो वो एक एक्सरसाइज की तरह होता है, जिससे हमारी बॉडी टेनेशियस बनती है, स्ट्रॉन्ग बनती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है स्पोर्ट्स का हमारा कैरेक्टर डेवलपमेंट। ये हमें करेज एंड डिटर्मिनेशन सिखाता है, मतलब किसी भी तरह की परिस्थिति में हार न मानना, डटे रहना, ये सिखाता है। लर्निंग नेवर टू गिव अप, या फिर ये हमें स्पोर्ट्समैनशिप सिखाता है, मतलब अपनी हार को इज्जत से, रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट करना और प्लस अपोनेंट की भी रिस्पेक्ट करना हमें ये सिखाता है। हमें कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट सिखाता है, जिसमें एक पूरी टीम किस तरीके से एक साथ जुट के एक कॉमन गोल के लिए
मेहनत करती है, एक कॉमन गोल के लिए स्ट्रगल करती है और एक साथ काम करती है, वो टीम स्पिरिट सिखाता है। और ये हमें लीडरशिप सिखाता है। लीडरशिप सिखाता है मतलब किसी तरह की मुश्किल स्थिति में, किसी भी मुश्किल स्थिति में टीम के हर मेंबर को गाइड करना और सबको एक साथ लेके एक कॉमन टारगेट, एक कॉमन गोल की तरफ बढ़ना सिखाता है। ये हुआ इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ स्पोर्ट्स में। टाइप्स में अगर देखें तो दो ही मेन टाइप्स हैं, एक है इंडोर गेम्स और एक है आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स मतलब नाम से ही समझ में आता है, जो कि एक बंद कमरे में या एक क्लोज इन्वायरमेंट में खेला जाता है, जिसे एक जगह बैठ के शांति से खेल सके। इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं चेस, कार्ड्स, डाइस, कैरम। और कुछ अगर एंशिएंट इंडिया के ट्रेडिशनल गेम्स देखें तो कच्च कौड़िया, जैसे इंडियन लूडो भी कहा जाता है, या सागर गोटे जिसे स्टोन्स या सीड से खेलते हैं, या बटुकड़ी जैसे गुड्डे गुड़ियों की शादी या घर घर जो गेम होता है उसे। और अगर आउटडोर गेम्स देखें, आउटडोर गेम्स का मतलब जो हम ओपन इन्वायरमेंट में या फील्ड पे या फिजिकल एक्टिविटी के साथ खेलते हैं वैसे गेम। तो इसमें कॉमन इंडियन गेम्स हैं लोकल गेम्स, जैसे कि लंगड़ी, कबड्डी, आट्या पट्या, खो खो, मार्बल्स, लागोरी, विट्टी डांडू जिसे गिल्ली डंडा कहते हैं, भौरा, फुगड़ी, जिम्मा, ये जैसे लोकल गेम्स हुए। और आउटडोर गेम्स में इंटरनेशनल गेम्स भी है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स भी है, जिसमें जनरली फेमस है बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी। हॉकी इंडिया का नेशनल गेम है, ये आपको याद रखना है, नेशनल स्पोर्ट है हॉकी। क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो। रेस में शॉर्ट डिस्टेंस रेस जैसे 100 मीटर या 200 मीटर की, मिडल डिस्टेंस रेंज, लॉन्ग डिस्टेंस में मैराथन एक रनिंग होती है, हर्डल्स एंड रिले रेसेस। फिजिकल स्किल्स के कुछ शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग या हाई जंप। कुछ वाटर स्पोर्ट्स भी है, स्विमिंग, वाटर पोलो, रोविंग। एक्रोबेटिक्स में जिम्नास्टिक्स। और एक इंडियन गेम है मलखम। मलखम ये जैसा कि आप ये स्लाइड में साइड में लेफ्ट साइड में जो ड्राइंग देख रहे हैं कि एक पोल के ऊपर एक जिम्नास्टिक एक्रोबेटिक्स जैसा परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज मलखम। मलखम इसकी शुरुआत बलमभर देवधर ने की थी, जो कि बाजीराव पेशवा सेकंड के ट्रेनर रह चुके थे। और उन्होंने ये स्पोर्ट्स मंकी से इंस्पायर होके किया था। जब उन्होंने मंकियों को पेड़ पे कूदते देखा इधर उधर, तो उनको इंस्पिरेशन मिली कि ऐसा ह्यूमंस क्यों नहीं कर सकते, तो उन्होंने ये स्पोर्ट डेवलप किया। आउटडोर गेम्स में ही एक कैटेगरी है एडवेंचरस गेम्स की, जो काफ़ी रिस्की, हाईली स्किल्ड और काफ़ी थ्रिलिंग गेम्स होते हैं, जैसे आइस स्केटिंग, आइस स्कीइंग, आइस पे हॉकी खेलना। आइस पे हॉकी खेलना तो आप समझ सकते हैं कि कितना हाईली स्किल्ड बैलेंस गेम है, कितनी बैलेंसिंग स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। कुछ और है जैसे रॉक क्लाइंबिंग, जिसमें एक वर्टिकल माउंटेन पे क्लाइंब करना पड़ता है, तो जिसमें कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप की ज़रूरत पड़ती होगी। ग्लाइडिंग, ऑटो रेसिंग मतलब व्हीकल रेसिंग जैसे कार या बाइक, इसमें भी हाईली ड्राइविंग स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थे टाइप्स ऑफ गेम, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, और आउटडोर गेम्स के कुछ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स और एडवेंचरस गेम्स। अब हम समझते हैं ग्लोबलाइजेशन और कुछ टॉयज़ की हिस्ट्री के बारे में। तो 21st सेंचुरी में आके जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, जब रेडियो, टेलीविज़न जैसे ब्रॉडकास्टिंग इंस्ट्रूमेंट आए, तब स्पोर्ट्स कहीं पे भी खेला जा रहा हो, कहीं एक छोटी जगह पे खेला जाने वाला स्पोर्ट भी पूरे दुनिया भर में ब्रॉडकास्ट होने लग गया, जिससे स्पोर्ट्स देखने की ऑडियंस बढ़ने लगी। और जब ऑडियंस बढ़ने लगी तो अलग अलग कंपनी को मार्केट बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा, जिसमें वो अपने प्रोडक्ट को स्पोर्ट्स के जरिए एडवर्टाइज करने लग गए। जैसे प्लेयर्स के ड्रेस पे, टी शर्ट्स पे अपनी कंपनी का लोगो देना, प्लेग्राउंड्स पे अपने लोगो दिखाना, या स्पोर्ट्स के बीच बीच में अपने एडवर्टाइज दिखाना। तो इससे कंपनीज को और ग्लोबल इकोनॉमी को बूस्ट मिला। तो ये स्पोर्ट्स का जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, वैसे वैसे स्पोर्ट इकोनॉमी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई। फिर अगर हम हिस्टोरिकल एविडेंसेस में टॉयज़ का इम्पोर्टेंस देखें, तो इसका एक बड़ा एग्जाम्पल आता है इटली के पॉम्पी शहर का।
जब इटली के पॉम्पे शहर में एक्सकेवेशन हुआ तो वहाँ पे एक आइवरी डॉल मिली, जो कि रिसर्च से पता चली कि वो इंडिया में बनी थी 1st सेंचुरी सीई में, जिससे पता चलता है कि इंडिया और रोम के बीच लगभग 2000 साल पुराना ट्रेड रिलेशनशिप है। एक छोटे से टॉय से इतनी बड़ी हिस्ट्री विड्रॉ हो सकती है, ये पता चला। और हिस्ट्री में अगर हम अपने महाराष्ट्र के दिवाली ट्रेडिशन देखें तो महाराष्ट्र में दिवाली में एक ट्रेडिशन है कि यहाँ पे बच्चे मिट्टी से फोर्ट किले बनाते हैं, फिर उस पर छोटे छोटे शिवाजी महाराज मावड़ों की मूर्तियाँ डेकोरेट करते हैं। इससे हिस्ट्री को जिंदा रखने में मदद मिलती है, अपनी हिस्ट्री के प्रति प्राइड फील करते हैं, अपने हिस्ट्री के प्रति गौरवशाली फील करते हैं। और महाराष्ट्र में एक वुडन डॉल फेमस है जिसे ठाकी कहते हैं। लिटरेचर में भी एक किताब है टॉयज के ऊपर जिसका नाम ही है मृच चकतिका, जिसका मतलब है अ क्ले कार्ट, एक मिट्टी की गाड़ी। तो ये टॉयज का हिस्ट्री में रिलेशन है। अब हम स्पोर्ट्स एंड मीडिया के रिलेशनशिप को समझेंगे, जिसमें अगर हम लिटरेचर देखें तो स्पोर्ट्स पे आजकल कई बुक्स, कई इंसाइक्लोपीडिया हमें देखने मिलती है, जिसमें अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स और उसके हिस्ट्री के बारे में मेंशन है। जिसमें से एक मैगजीन, स्पोर्ट मैगजीन काफ़ी फेमस रही, सत्कार, जो कि पॉपुलर स्पोर्ट्स मैगजीन थी। मूवीज़ में ट्रेंड देखे तो आजकल काफ़ी बायोपिक, बायोग्राफी स्पोर्ट्समैन्स पे बनती है। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं मैरी कॉम, दंगल। मैरी कॉम जो कि फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर के बारे में है जिन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता, और दंगल ये फोगाट सिस्टर्स के बारे में जिन्होंने रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता। तो ये मूवीज़ बनाने के लिए भी हिस्टोरिकल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। जिस भी स्पोर्ट्समैन के ऊपर कोई मूवी बन रही है तो उस टाइम की क्या ड्रेसिंग स्टाइल थी, क्या लाइफ स्टाइल थी, कैसे सोशल सर्कल थे, क्या लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, उसकी एक्सपर्टी के लिए हिस्टोरियंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम टेलीविज़न देखें तो आज तो कई सारे चैनल्स ही डेडिकेटेड है स्पोर्ट्स के लिए, 24 आवर्स स्पोर्ट्स चलते हैं। तो इतने सारे चैनल होने की वजह से उतनी क्वांटिटी में स्पोर्ट्स भी बन गए। तो इतने स्पोर्ट्स हैं, इतने डेली स्पोर्ट्स होते हैं, तो उनका डेटा भी उतना बड़ा है, उनका रिकॉर्ड भी उतना बड़ा है। तो उसे मेंटेन करने के लिए भी अच्छे हिस्टोरिकल एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर हम प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो स्पोर्ट्स के फील्ड में सिर्फ प्लेयर को ही नहीं और भी बहुत सारी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने मिलती है। जैसे कि किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में कोई आर्टिकल लिखना, कोई जर्नल लिखना, उसके लिए भी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। स्पोर्ट्स में कमेंटेटरी होती है, किसी भी स्पोर्ट्स की कमेंटेटरी होती है, उसके बारे में कमेंट करना या उसके बारे में बोलना। तो इसके लिए भी एक अच्छा एक्सपर्ट चाहिए जिसे वो स्पोर्ट्स की हिस्ट्री, उस प्लेग्राउंड की हिस्ट्री, जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उसके उनके कुछ किस्से कहानियाँ उनको पता हो, तो वो उसको और भी इंटरेस्टिंग और भी कैचिंग कमेंटेटरी बना सकते हैं। जिसमें एक नाम निकल के आता है बाल जे पंडित के, जिन्होंने इंडियन क्रिकेट की कमेंट्री की पायोनियर जिन्हें कहा जाता है, जो आकाशवाणी पे जिन्होंने ये कमेंट्री शुरू की। और उनके यही सब कैरेक्टर की वजह से, कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, जैसे किसी भी प्लेग्राउंड की हिस्ट्री या स्पोर्ट्समैन की हिस्ट्री उन्हें अच्छा से पता थी, इसलिए उनकी कमेंट्री बहुत फेमस हुई। रेफरी एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके लिए क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स होते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट और इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ओपनिंग्स होती है। उसमें काफ़ी गवर्नमेंट जॉब होते हैं जिसमें स्पोर्ट्स कोटा में स्पोर्ट्समैन के लिए रिजर्व सीट्स होती हैं, स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। स्पोर्ट्समैन हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट नाम है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद ये इंडियन हॉकी प्लेयर है जिन्हें विजार्ड ऑफ द हॉकी कहा जाता है। इनके कैप्टनशिप में 1928, 32, 1936 में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीते, और इसीलिए इनके बर्थडे पे यानी 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमने आज का पूरा चैप्टर समराइज़ किया। अब आपको करना ये है, मैं इस वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस स्लाइड का एक पीडीएफ फॉर्मेट में लिंक दे दूंगा। आपको वो पीडीएफ डाउनलोड करनी है और इस चैप्टर के समरी को अच्छी ठीक तरीके से रिवाइज करना है। और रिवाइज करने के बाद आप उस माइंड मैप को वापस से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, ब्रांच बाय ब्रांच,
और इस जो आपको 10 क्वेश्चन इस स्लाइड पे दिख रहे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। अब अगर आप ये चैप्टर समराइज़ करने के बाद इन क्वेश्चन के 1 या 2-3 लाइन भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है आपको इस चैप्टर की अच्छी खासी डीप अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है और अच्छे से याद कर लिया है। तो आपको पूरे चैप्टर में कहीं पे भी या किसी तरीके से भी कोई क्वेश्चन पूछे तो उसके बारे में आपको दिक्कत नहीं होगी, आप वो आंसर को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रह सके। अगर अब भी आपके मन में कुछ डाउट हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके पूछिए। थैंक यू।